हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 34, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8 दिसंबर 2020 द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, सिंथेटिक हार्ड कोट पर खेला जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपका अगला प्रश्न, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1987। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शारदा सिन्हा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। आपका अगला प्रश्न, द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। आपका अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर प्रतिशत हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण को दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22.8%। आपका अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करागट्टम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, 2020 में शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से को प्रदान किया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ऑप्शन डी आपका दोस्तों सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15%। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 ए। आपका अगला प्रश्न, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिनिकाओं में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशिकाएं। आपका अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, सीसॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तोलक। आपका अगला प्रश्न, साइमन कमीशन में भारत भेजा गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1928। आपका अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2015। आपका अगला प्रश्न, सांची का महान स्तूप द्वारा निर्मित कराया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। आपका अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने तक शासन किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1628 से 1658 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न, ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेज नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। आपका अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 82 अंश 30 पूर्व। आपका अगला प्रश्न 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीटर हंडके। आपका अगला प्रश्न नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन महिला मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लेयर कोनर। आपका अगला प्रश्न खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल खिलाड़ी ही भाग लेते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9। आपका अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एचडीआर का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 मुद्राएं। आपका अगला प्रश्न अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वानस्पतिक प्रजनन। आपका अगला प्रश्न विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ध्रुपद। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंधाधुन। आपका अगला प्रश्न भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। आपका अगला प्रश्न विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन से अधिक वृद्धि हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1%। आपका अगला प्रश्न युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पारा। आपका अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। आपका अगला प्रश्न, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1951। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1934। आपका अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आपका अगला प्रश्न, प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विषाणु। आपका अगला प्रश्न, याओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गवा देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी निरंतर 6 महीने। आपका अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद अली और शौकत अली। आपका अगला प्रश्न, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1975। आपका अगला प्रश्न,
विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 63वीं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।